हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लारिसा रियल टेक। दिस साइड निर्देश मान। और आज का टॉपिक बहुत खास है। हमारे व्यूवर्स, हमारे सब्सक्राइबर्स सबके दिल के करीब है, क्योंकि हर कोई जो है जानना चाहता है या फिर हर कोई चाहता है कि एक छोटी इन्वेस्टमेंट हो जो मेरी डबल ट्रिपल हो जाए, जो मुझे अच्छा रिटर्न दे। तो अभी फिलहाल एक प्रोजेक्ट लाइव है aidro.tcphariana.gov.in साइट पे, जो कि ऑफिशियल साइट है किसी भी ड्रॉ के अंदर अप्लाई करने की। और बाकी जितनी भी साइट्स हैं वो अगेन वही बात है, या तो सब्सिडरी साइट्स हैं या फिर किसी ब्रोकर वगैरह की हैं, बट इसकी नहीं है। मतलब एक्चुअल फॉर्म अप्लाई की यही एक साइट है। अब बात करते हैं इस अफोर्डेबल प्रोजेक्ट के बारे में कि इसमें आखिर मिल क्या रहा है और किसको अप्लाई करना चाहिए और चीजें इसमें क्या क्या ऑफर हो रही हैं। सो गाइज, ये जो प्रोजेक्ट है ये 13.3 एकड़ के समथिंग ये प्रोजेक्ट है। अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के अंदर इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। रेरा अप्रूव्ड है, जैसा कि आपको पता ही है, तभी इसके ऊपर टीसीपी लाइव होता है। जो यूनिट्स हैं वो आपको 1880 के समथिंग अप्रोक्स जो है यूनिट मिलेंगी। 1 BHK, 2 BHK एंड 3 BHK के डिफरेंट डिफरेंट लेआउट्स हैं। मतलब लेआउट ऑप्शन भी आपके पास अच्छी खासी हैं, मतलब यूनिट भी आपको अच्छी खासी ऑफर हो रही हैं। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की। लाइक प्रोडक्ट फिलहाल जो है अगेन फरीदाबाद मथुरा रोड के ऊपर ये प्रोडक्ट लोकेटेड है। और इसके अलावा तो और कोई वही बात है, कोई चीज़ है नहीं देखिए ऐसा कुछ बताने के लिए। तो अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है तो ऑफिस से बात है, जो अफोर्डेबल वाली चीज़ें होती हैं वही सारी इसके अंदर भी ऑफर होंगी। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट के बारे में कि भाई प्रोजेक्ट के किसको अप्लाई करना चाहिए। और सबसे पहले तो बिल्डर की क्रेडिबिलिटी। तो इसका जो बिल्डर है वो आदित्य रेजिडेंसीज है जो इसको डेवलप करेगा। अब इसके जो बैकग्राउंड क्या है, इन्होंने फरीदाबाद के अंदर ही काम किया हुआ है। आगमन 1 और आगमन 2 ये दो प्रोजेक्ट हैं जो इनके डिलीवर्ड हैं। एंड आदित्य होम्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन फेज के अंदर है। और ये जो प्रोजेक्ट है जिसका नाम है आदित्य हाइट्स, ये अभी लॉन्च हुआ है। अगेन प्रोजेक्ट जो है, प्रोजेक्ट के अंदर दो छोटी छोटी कमियां भी हैं। अगेन छोटी बोलो या बड़ी बोलो वो हैं, बट मैं अभी ओपनली तो मैं शेयर नहीं कर सकता। बट यस, अगर आप सब लोग कहोगे वर्कशॉप वगैरह रखने की, अगर इसमें अप्लाई करने की सोच रहे हो तो पेड वर्कशॉप रख लेंगे। उसके लिए आपको कमेंट करके या फिर आप अगर मेरे जो कम्युनिटी है उसके अंदर हैं तो वहां से आप जो है मुझे मैसेज करके बोल सकते हैं। तो फिर हम जो है एक वर्कशॉप रख लेंगे और इसके रिगार्डिंग आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर देंगे। अब पॉइंट आता है कि भाई बिल्डर क्रेडिबिलिटी मैंने आपको बता दी। अब पॉइंट आता है कि किसको अप्लाई करना चाहिए या फिर ये प्रोडक्ट काम का है या नहीं है। तो एक चीज मैं आप सबको क्लियर करना चाहूंगा सबसे पहले कि हम लोग फरीदाबाद के अंदर काम नहीं करते हैं फिलहाल। तो हमें नहीं पता वहां की लोकेशन कैसी है, ये चीज दिमाग में रखना। सेकंड चीज, मैं आपको खुद से पहचानने की बता रहा हूं। बट एक चीज ध्यान रखना, जैसे कि अभी नेक्स्ट मंथ 18 तारीख तक ये प्रोजेक्ट लाइव है, तो उससे पहले पहले अपनी जाकर इस प्रोजेक्ट की साइट जरूर देख लेना। ये मेरी रिकमेंडेशन है। मतलब अप्लाई करोगे और 100% चांस है कि इसमें निकल आएगा, क्योंकि लिमिटेड लोग ही अप्लाई करेंगे, ज्यादातर लोग यहाँ पे अप्लाई नहीं करते हैं फरीदाबाद के अंदर। तो अगेन चांसेस हैं हाइयर, क्या मतलब 100% चांस है कि निकल आएगा। तो सबसे पहले तो कोई 2-5 लाख रुपए में कंफर्म करने वाला है उनसे दूर रहना। दूसरी चीज, अप्लाई करने से पहले प्रोजेक्ट की साइट जरूर देख लेना। ये जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्लाई मतलब करने से पहले साइट जरूर देखनी है। एंड थर्ड, यानी कि अफोर्डेबल प्रोजेक्ट में इसमें अप्लाई करें या नहीं करें। तो देखिए, गुड़गांव का अफोर्डेबल के अंदर अप्लाई करने के पीछे या फिर सोना के अफोर्डेबल अप्लाई करने के पीछे मारामारी ऐसी क्यों है, क्यों इतने फॉर्म्स आते हैं, उनका रीजन है वो है जॉब अपॉर्चुनिटीज। मतलब कि मिडिल क्लास पर्सन जो गुड़गांव के अंदर जॉब के अंदर आता है, तो उसकी जो रेंटल कैपेसिटी है वो यही होती है कि 25 से 30 हजार रुपए में रेंट दे सकता हूँ, मतलब पे कर सकता हूँ। उससे ज्यादा मैं नहीं अफोर्ड कर सकता, तो वो लग्जरी की साइड जा नहीं सकता। तो यही एक अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट ही बच जाता है जिसके अंदर वो जाता है रहने के लिए। तो इसीलिए गुड़गांव के अंदर डिमांड है बिकॉज ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। एंड सेम चीज, अगर फरीदाबाद में इस प्रोजेक्ट के सराउंडिंग में गवर्नमेंट के कोई फ्यूचर प्लान्स हैं जो आने हों, फॉर एग्जाम्पल कमर्शियल प्रोस्पेक्टिव से, मतलब कि कोई ऑफिस स्पेस है या जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी, या फिर कोई आपका प्लांट वगैरह आना है जहाँ पे वर्कर्स वगैरह आएंगे, तो ऐसा कुछ है, देन आप उसके अंदर अप्लाई करो। तो चैलेंज नहीं आएगा, तो वो प्रोडक्ट चल जाएगा। बट अगर वैसा कुछ नहीं है, देन मैं कहूँगा आपको ये प्रोजेक्ट स्किप कर देना चाहिए। रीज़न यही है कि भाई जब कोई पर्सन ही नहीं आएगा तो इसके रेट क्यों बढ़ेंगे। क्योंकि भाई जब रेंट के ऊपर नहीं चढ़ेगा तो ना तो रेंटल वाले बंदों का जो है पर्पज सोल्व हुआ, ना ही सेल करने वाला का। क्योंकि भाई वहां पे जब रेंटल ही नहीं आ रहा है तो कोई सेल के लिए जो है क्यों ही खरीदेगा उसको।
थर्ड एंड यूजर। अब हाँ, जो लोग वहां पे रह रहे हैं या फिर कोई उनका खुद का बिजनेस है या कुछ भी है XYZ, जो प्रेफर करते हैं कि मुझे उसी लोकेशन में रहना है, तो देन वो ही पर्सन वहां पे जाएंगे और लेंगे। तो अगर वैसा कुछ है तो आप अप्लाई करो। इसमें हायर चांसेस हैं, हायर से भी हायर चांसेस हैं कि निकल आएगा, क्योंकि लिमिट यूनिट्स जो हैं वो भी बहुत सारी हैं। एंड सेकंड, ज्यादा लोग इसमें अप्लाई भी नहीं करेंगे। तो ये वाली चीज है। तो गाइज, अगर आप इस तरीके से अप्लाई करते हो तो हायर चांसेस हैं कि आपका अफोर्डेबल अप्रिशिएट करेगा। अगर नहीं करोगे वैसे ही कि भाई अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के अंदर लॉन्च हुआ है, दैट्स वाई मैं अप्लाई करूंगा, तो फिर ये जो 33 लाख रुपए 34 लाख रुपए दे रहे हो ये भी जीरो हो जाएंगे। क्योंकि जब प्रोडक्ट चलेगा नहीं, जब प्रोजेक्ट में चीजें नहीं आएंगी, तो देन फायदा क्या है उस चीज का। तो मेरी राय यही रहेगी। और हाँ, जिनका निकल ही नहीं रहा है और जो मतलब अंधे हो चुके हैं कि लाइक मुझे अफोर्डेबल ही चाहिए, ड्रॉ के अंदर ही चाहिए, तो उन लोगों को मैं कहूंगा इसमें अप्लाई कर लो भाई, आपका निकल आएगा। तो गाइज, यही राय थी, यही सजेशन थी, सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी। आपको इसके रिगार्डिंग जितनी भी क्वेरीज थी, अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक रिजोल्व हो गई होंगी। किनको अप्लाई करना चाहिए, किनको नहीं करना चाहिए, सब रिजोल्व कर दिया। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर करना। कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछना। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करो। अच्छी अच्छी वीडियोस फ्यूचर में आती रहेंगी, कंटेंट बढ़िया आपको मिलता रहेगा, आप रियल एस्टेट मार्केट से अपडेटेड रहेंगे। तो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ, या फिर किसी नए प्रोजेक्ट के साथ, या फिर किसी प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।